नमस्कार बच्चों। आज हम अगली ज्ञानेंद्रिय नाक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में नोज कहते हैं। आपने जो है आँख और कान का विधिवत अध्ययन कर लिया है। अब हम आज नाक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे कार्य करती है और ये हमारे शरीर में इसका क्या रोल है। आप लोग अभी ये देखिए, जो ये आपका ये माउथ है, जिसे मुंह कहते हैं, मुख, ठीक। और ये मुंह है, देखिए अंदर यहाँ पर दांत होते हैं, जिसे जो है हम लोग भोजन को खाते हैं, चबाते हैं। और उसके ऊपर ये देखिए, ये जो आपको जुगनू कलर का पूरा कलर हाइलाइटर से दिख रहा है, ये अंदर वाला भाग है जो हमारे शरीर में खोखला टाइप का होता है। और ये सब पार्ट है, ये मसल्स है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका नाक है, ये बाहर निकली रहती है और इसमें दो छेद होते हैं। दोनों छेद अंदर जाके मिल जाते हैं। नाक के अंदर बेटा छोटे छोटे बाल होते हैं। आप ये कह लीजिए क्या होते हैं, बाल होते हैं। इनका क्या रोल है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ये बाल क्या होती हैं, जो हमारे बाहर से हवा आती है, हवा में यदि कोई बड़े कण हैं तो इन बालों में रुक जाते हैं। और अंदर जाने पर यहाँ पर नाक में जो है, यहाँ पर एक लिक्विड टाइप का द्रव्य भरा होता है, एकदम लिक्विड, सेमी सॉलिड कह सकते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब होता है जो ना लिक्विड रहे और ना ही सॉलिड रहे। तो यहाँ पर भरा होता है, जिससे जो हम सांस लेते हैं तो वो हवा फिल्टर होके हमारे अंदर की तरफ जाती है। अब आप ध्यान दीजिए, जो ये बाइक होती है, बाइक में भी एक जो है फिल्टर लगा रहता है, जो एयर फिल्टर होता है, वो एयर को फिल्टर करता है, तब इंजन को हवा जाती है। उसी तरह हमारे नाक में यहाँ पर ये लिक्विड भरा होता है, जिसको हम नाक ही कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको भी नाक कहते हैं। तो ये जो होता है, ये जब यहाँ से हवा आती है तो इसमें कोई कण हो, बैक्टीरिया हो, नुकसानदायक हो, तो इसी लिक्विड में मर जाता है। अब ये लिक्विड में मरता कैसे है, आप ये जानिए। अचार में या ज़्यादा तेल डाला जाता है या ज़्यादा नमक डाला जाता है, उस ज़्यादा तेल का कंसंट्रेशन ऐसा होता है कि बैक्टीरिया उसमें मर जाता है। उसी तरह नाक का भी कंसंट्रेशन ऐसा होता है कि अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई अदर पदार्थ आ रहा है या कोई धूल का कण आ रहा है, तो वो इसी में, हमारी नाक की ऐसी बनावट होती है कि इसी में रुक जाता है। फिर यहाँ हवा यहाँ पर पहुँचती है। सपोज दैट आपकी हवा बेटा यहाँ पर पहुँच गई, हवा ये, तो ये जो देखिए थोड़ा सा उभरा उभरा दिख रहा है, ये जो है आपका ये वाला हिस्सा सेंसिटिव पार्ट होता है। उस हवा में कौन सी सुगंध है, उसको नर्व द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और फिर ये माइंड को भेजा जाता है। ये तो हो गया, हम कैसे सुगंध को सूंघते हैं, हमें कैसे उसकी सुगंध महसूस होती है। अब अगर मान लीजिए नाक से हम हवा ले रहे हैं, तो फिर हम यहाँ देखिए सांस नली है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मुंह भी है, ठीक। ये मुंह है, मुंह से हम खाना भी खाते हैं, एक ही नली दिख रही है। नाक से भी एक नली दिख रही है, लेकिन जबकि बेटा ऐसा नहीं है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये कुछ ऐसे ऊपर होता है। ये देख लीजिए आप लोग, इसे चित्र उस हिसाब से बनाया गया ताकि आपको नली ज़्यादा दिख सके। ये हमारी ऐसे टाइप का होता है। और यहाँ से ऊपर एक ग्लॉटिस, ये एक ऐसे बेटा ढक्कन टाइप का लगा रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो मान लीजिए ये पेट वाला हिस्सा ये है, पेट को जाता है, ये वाला जाता है फेफड़े को जाता है। तो यहाँ पर ये जो है, ये ग्लॉटिस, जब एक हम या तो खाना खा सकते हैं या तो खाना सांस ले सकते हैं, दोनों में एक साथ ले सकते। अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो कभी कभी चावल नाक से भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों आज नाक के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।